Hi, my name's DJ Andy, aka Andy Kumar, and you're watching me on Teleglam. ये पता लगा है, बोला जाता है कि ऐसा है कि वो पता नहीं सीनियर कैमरामैन हैं, मतलब शायद टीम में, और उनको उन्होंने बना के इनका पति अंदर भेज दिया. Okay, so Andy, welcome to Teleglam. Hello, well, thank you very much. I appreciate that. Thank you so much. So Andy, Big Boss 15 शुरू हो चुका है. गेम की अगर बात करूँ तो कैसा लग रहा है Big Boss 15 का गेम अभी? अभी फिलहाल तो मुझे अच्छा लग रहा है जिस तरीके से बिग बॉस ने ये हाउस जो डाले हैं वाइल्ड कार्ड्स. आई मीन उससे पहले था थोड़ा बोरिंग हो रहा था क्योंकि कॉन्वर्सेशंस भी बोरिंग थे, कोई सामने से नहीं खेल रहा था, बैकफुट पे सबकी गेम बैकफुट पे थी. शायद जस्ट कह सकते हो जिससे प्रतीक सामने से जो करता है, जरूरी नहीं है कि वो फ्रंट फुट की गेम है, जरूरी नहीं है कि अभी फिलहाल तो उनका फिर वो उनका बैकफुट का गेम हो गया. मुझे लगता है प्रतीक बोलता है, एक्टिव है, मुझे पसंद भी बहुत है उसकी गेम, पर अब जो कर रहा है घर के अंदर लग रहा है कि थोड़ी सी चापलूसी कर रहा है वाइल्ड कार्ड्स की बिना किसी को बताए. तो वो एक बैकफुट की गेम कह सकते हो, विच इज नॉट अ बैड आइडिया, क्योंकि उन्होंने अपना गेम हल्का सा जैसे उन्होंने थोड़े वेरियस एंगल से लेके आए हैं, तो वो थोड़ा मुझे मजा आ रहा है कि वो अगर ऐसे कर रहा है तो. पर है ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बस बहुत अच्छे हैं दिल से और वो काइंड हैं, इसलिए वो सब इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं वाइल्ड कार्ड्स के लिए. तो ये दो थॉट्स हैं. आई थिंक ज्यादातर जो प्रतीक हैशटैग प्रतीक फैम है, जो उनके फैन ग्रुप है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं बटरिंग नहीं हो रही. और जो उनके विरुद्ध की टीम से खेल रहे हैं, करण कुंद्रा की टीम या फिर उमर रियाज की टीम या उमर आर्मी, वो सब कहेंगे कि नहीं नहीं प्रतीक तो खेल रहा है, ये उसकी चाल है. ये तो हमें थोड़ी देर में ही पता चलेगी कि चाल थी कि ही इज जस्ट बीइंग नाइस. बट प्रतीक की गेम बहुत स्ट्रांग है, मुझे प्रतीक की गेम बहुत अच्छी लगती है. आई थिंक वो कंटेंडर है टॉप 2 का डेफिनेटली. दूसरा टॉप 2 का कंटेंडर मुझे अभी इस समय लग रहा है उमर रियाज की गेम मुझे बहुत अच्छी लगती है. पर कभी कभी ऐसे जरूर होता है कि वो करण कुंद्रा के साइड किक बन जाते हैं, क्योंकि वो उनकी दोस्ती है कुछ ऐसे है, क्योंकि करण कुंद्रा की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है और वो अपने ओपिनियंस बहुत स्पष्ट तरीके से रखते हैं. तो आई थिंक उमर उनकी सुनते हैं, उनसे समझते हैं, पर करते हैं जो उनकी खुद की मर्जी है. ये हमको पता लगना चाहिए कि जो हमारे उमर रियाज है वो सुनते हैं, हाँ वो पीछे भी हट जाते हैं, नंबर 2 के स्पॉट पे आ जाते हैं करण के पीछे कभी कभी, पर वो करते वही है जो उनको करना है. सो दिस इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट थिंग. तो फिर वो अपनी ही गेम खेल रहे हैं. जो उमर और राजीव का जो एक रिश्ता बन गया है घर के अंदर, एक फ्रेंडशिप बन गई, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो खेलते हैं, हंसते हैं. मैं समझ सकता हूँ कि उनका बस वो एक फन लेवल का एक फ्रेंडशिप बन गया है. पर आई फील कि जिस तरीके से राजीव की बाउंड्रीज नहीं है, वो डिफाइन नहीं कर पा रहे कि घर के अंदर कि उनकी जगह क्या है, उनका मतलब अस्तित्व क्या है, मतलब उनकी खुद की स्टैंड क्या है, वो कुछ नहीं समझ आ रहा राजीव को. इनफैक्ट राजीव बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं, पर मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं लगता है कि वो कंफ्यूज्ड हैं, वो विक्टिम है, मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता. मुझे लगता है कि ये इनकी गेम है. ये देखो, खुद राजीव घर के बाहर एक बिजनेसमैन है, वो उनके इतने कॉन्टैक्ट्स हैं घर के बाहर, यहां तक वो बिग बॉस में आ गए हैं. मुझे ये बताओ. और उससे पहले ईशान को वो उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था. वो सिद्धार्थ शुक्ला को भी जानते थे, वो शमिता शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, बिपाशा बासु, कितने सारे लोग हैं जो उनको अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं. तो आई डोंट कि राजीव इतनी मतलब कमजोर कड़ी है या फिर कोई मतलब इतना विक्टिम है. उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं. वो अपनी बाउंड्रीज इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि उनमें से वो जाके बहुत सारी चीजें करवा सकता है. जब उनको पता चल गया कि बाहर से मुझे पॉजिटिविटी मिल रही है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके बाद तो उनकी गेम सुपर से ऊपर हो गई, जिस तरीके से शिल्पा शेट्टी ही कहती है. तो आई मीन उन्होंने पहली ऐसा शख्स है घर के अंदर जो राखी सावंत का मुंह बंद करवा दिया, वो भी बम दिखा के. तो मतलब ये बंदा ऐसा कर सकता है कि आपको सच में लगता है कि वो लॉस्ट सोल है, बुलिंग सहता है? ऐसा कुछ नहीं है.
राजीव की गेम भी बहुत चतुर है, इनफैक्ट इतनी चालाक है उसकी गेम के, मतलब उमर और करण भी नहीं पहचान रहे एक्चुअली कि उनकी गेम उनसे तेज है। एग्जैक्टली। जहां तक हमेशा मैं शिल्पा कहता हूँ, ये मेरी गलती है, सॉरी, बट शमिता शेट्टी पहले मुझे ना बहुत सुपेरियोरिटी वाली लग रही थी, बहुत मतलब नकचिड़ी, बहुत इरिटेटिंग। पर अब आई टेल यू ऑनेस्टली, जब मैं उनको समझना शुरू किया है, जब मैं उनको अच्छी तरह से उनकी गेम देखता हूँ, उनकी ये एक काबिलियत की अपनी आवाज उन्होंने दबने नहीं देनी है, ये बहुत अच्छी बात है गेम के लिए। वो अपनी बात हमेशा रखती है और वो बहुत अच्छी गेम है। मुझे अब शमिता शेट्टी अच्छी लगने लगी है। ये बहुत मतलब पिछले एक हफ्ते से मुझे लगा कि एक सेकंड, ये जो कहती है करती है, स्ट्रांग है, कह सकते हो इनमें वुमन पावर की वो एक झलक है कि वो रखती है वो चीज कि मैं नहीं दबूंगी, मैं बोलूंगी, चाहे मैं गलत हूँ चाहे मैं सही हूँ, मैं पर मैं बोलूंगी, और वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। पर आई थिंक ये कल की बात है जहां पे प्रतीक के अगेंस्ट वो हो गए हैं, पूरा घर ही प्रतीक के अगेंस्ट हो गया। करेक्ट। निशांत और शमिता जो उनके दोस्त हैं, वो दोनों ही उनके अगेंस्ट हो गए हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि प्रतीक सबको अपने अगेंस्ट करने के लिए वाइल्ड कार्ड्स के साथ ऐसे कर रहा है। यार इतना भी मतलब वो इतना बंदा आपको लगता है कि क्लेवर है कि इतना वो उंगलियों पे नचा रहा है सबको? तो अगर ऐसा है फिर तो उसको जीतना चाहिए। सोचो, अगर एक बंदा पूरे घर को अपनी उंगलियों पे नचा रहा है, अगर कि वो करेक्ट। कह रहा है कि अब सलमान खान ने बोल दिया था कि तुम गौतम और उसके जैसे हो और तुम ऐसे खेलोगे, तुम अच्छा कर रहे हो, तो उसने मतलब 2 दिन में ही पलट लिया सब कुछ। हाउ इज दैट पॉसिबल? इट्स करेक्ट। नॉट पॉसिबल। एंड आई थिंक जहां तक निशांत की गेम है, निशांत और प्रतीक की जो दोस्ती थी, वो कभी टूटेगी नहीं। अब वो थोड़ा लड़ रहे हैं, वो असली लग रहा था लड़ाई, क्योंकि आई थिंक डेफिनेटली अपने ईगो पे लिया था और उनसे माना भी है। पर आई डोंट थिंक कि वो इतने समय तक जाएगा वो लड़ाई, क्योंकि आई थिंक वो अच्छे दोस्त हैं, अब वो मान लेंगे। पर ये शमिता जो है, वो पहले नहीं खेल रही थी निशांत के साथ, उसको पसंद नहीं आ रहा था, अब कल वो उसके साथ खड़े होके कर रही है कि बस फाइट। ये है यस, वो है। करेक्ट। इनफैक्ट सबसे ज्यादा बड़ा तो राखी सावंत ने थूकने का मुद्दा उठाया था। लांछन है जो करेक्ट। उन्होंने मुद्दा उठाया था उसके ऊपर ज्यादा। प्रतीक ने कहाँ पे बोला था ये सब? मैंने तो नहीं सुना था। मुझे बोल रहे कि प्रतीक ने पहले बोला था, ऐसा कुछ नहीं है जहां तक मैंने देखा है। राखी ने वो सब कुछ बोला था, करेक्ट। प्रतीक ने नहीं। और बट फिर वहां पे शमी बोला कि प्रतीक की गेम है कि उसने थूकने के ऊपर बोला मेरे भाई को, उसने साबूदाना का इशू निकाला। एंड हम लाइक, अरे रुको, हेलो, ऐसा कुछ नहीं है। और देखो, हमने प्रतीक की गेम में पहले भी देखा है, उन्होंने नेहा के लिए भी केक बनाया था बर्थडे के ऊपर, तो उनको शायद बर्थडे का एक वो बहुत वो अच्छी फीलिंग आती है कि किसी के बर्थडे पे उनके लिए कुछ अच्छा करो। उन्होंने पहले भी किया है घर के अंदर, ये पहली बार नहीं है कि वो अभिजीत बिचुकले के लिए ये कर रहे हैं। और करेक्ट। उनको लगा होगा कि साबूदाना की खिचड़ी बना देते हैं, मतलब वो सारी सीन जो है वो काफी बोरिंग भी हो गए एक हद तक। यार आप किचन करेक्ट। में ये राइट। कि उपवास के ऊपर आप इतना अगर कलेश करोगे तो उनका उपवास कैसे माना जाएगा? वो खाना, वो कलेश खाना कैसे खाएगा, मुझे वो बताओ। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये था उनका। इट ओके। वाज रियली क्योंकि इसके अलावा ये जानना चाहेंगे कि एलिमिनेटेड जो कंटेस्टेंट हुए हैं, जो एलिमिनेट हो गए हैं कंटेस्टेंट, आपको क्या लगता है? और ज्यादातर अगर देखा जाए तो घर घर वालों की वजह से ही लोग एलिमिनेट हुए हैं, करेक्ट? तो उसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट था जो घर से बेघर हो गया है? क्या लग रहा था किसका गेम सबसे ज्यादा अच्छा था? स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट तो ऑनेस्टली देखो, जिस तरीके से हम देख रहे थे, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था मुझे कि मायशा तो नहीं जीत सकती थी, ईशान भी नहीं जीत सकता था। तो वो चले गए, शायद वो अपने मतलब वो टाइम से पहले चले गए, वो इतना मैं मान सकता हूँ। अकाशा बहुत अच्छी खेल रही थी, वो थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकती थी घर के अंदर। सिम्बा कुछ नहीं कर रहे थे, वो बहुत खूबसूरत है देखने के लिए, बस उतने में ही रह गए। और मतलब वो इंटेलिजेंट भी थे पर अपनी बात कभी रखते नहीं थे। और इस शो में अगर आप बात नहीं रखेंगे तो आप इतना लंबे समय तक नहीं रहेंगे। अफसाना की बात जो है, अफसाना बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हो सकती थी। जब वो पहले आई थी मुझे लगा वाह ये कुछ करेगी,
क्योंकि वो नेचुरली फनी थी, वो नेचुरली वो सब कुछ करती थी, इनफैक्ट वो सबसे रियल थी, और इसीलिए वो चले गए क्योंकि उसको उसने एडिट नहीं किया जो वो बेकार सी बातें जो उन्होंने की हैं, बद्दुआ देना, ये मर जाए वो मर जाए, ये बातें करने वाली ही नहीं है, ये तो मनूस मानी जाती है ना हमारे कल्चर करेक्ट, में। राइट, तो राइट। आप ऐसे क्यों बोलोगे जो आपको शोभा नहीं देती, और आप इतनी बड़ी गायिका हो, इतने मतलब अमेजिंग आपके गाने, इतने लोग आपको पसंद कर रहे हैं, अगर आप ऐसे पेश आएंगे ऐसे शो में जहाँ पे हर एक घर में जाती है ये स्टोरी, तो आप ऐसे अपने आप के साथ क्या करोगे? इनफैक्ट जब वो घर से बाहर गई है ना, उस टाइम पे वो कह रही थी कि वो फिर से अपने वो पैनिक अटैक में दिखा रही थी, पर राइट। वो साफ साफ देखा है कि वो एक्टिंग था, क्योंकि जब वो बिग बॉस के घर मतलब बिग बॉस के कमरे में गई, वहां पे तो बिल्कुल ठीक हो गई, पर मैं तो किसी यस। को चाकू नहीं मारती, लाइक सो इट वाज रियली सैड कि उनकी गेम ऐसे खत्म हुई। पर ऑनेस्टली कहीं ना कहीं उमर की जो गेम है, उमर के ऊपर अगर बोला जाए, जैसे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था अपनी सो कॉल्ड फ्रेंड को, और इनफैक्ट उन्होंने अगर वहां पे उनकी सपोर्ट हो जाती, पर फिर भी वहां पे सपोर्ट आ जाती, वो वीआईपी बन जाती, पर कहीं ना कहीं ऐसे गंदी गेम हो जाती उनकी और वो फिर से ही निकल जाती। तो अच्छा है कि जब वो गई ऑनेस्टली। करेक्ट। ओके। इनफैक्ट मुझे जब वो आई थी, आई वांटेड हर टू गो फार ऑनेस्टली, पर ओके। जब जब आई थिंक अभी के घर के अंदर अगर कोई नहीं एलिमिनेटेड जो गया है, जो नहीं ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि देखो टॉप हमारे कौन है। सबसे पहले जब ये शुरुआत हुई थी शो की, सबसे पहले पता चला था कि जो ओटीटी वाले से आए हैं वो सब स्ट्रांग हैं। शिल्पा यार, शमिता। कितनी बार मैं बोलता हूँ एवरी डे, आई एम सॉरी शमिता, अगर आप कभी भी ये देखोगे, आई डोंट मीन इट, इट जस्ट कम्स आउट। तो शमिता स्ट्रांग है, प्रतीक स्ट्रांग है, निशांत स्ट्रांग है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो मतलब बात, क्योंकि हम ओटीटी वालों की बात कर रहे थे, उसके बाद आई थिंक करण कुंद्रा स्ट्रांग है, तेजस्वी स्ट्रांग है, उमर स्ट्रांग है। राइट। तो ये जो 6 लोग हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। राजीव एंटरटेनिंग है, कंफ्यूज्ड है, वो हो सकता था बहुत स्ट्रांग, बट आई डोंट थिंक कि उनकी गेम इतनी स्ट्रांग है टू बी ऑनेस्ट। पर अगर हम देखें जो अभी आए हैं घर के अंदर वाइल्ड कार्ड्स, उनकी गेम, अगर रश्मि की गेम मुझे समझ में नहीं आ रही, उसको बस प्रतीक ही नहीं पसंद है, और बार बार वही कुछ भी हो जाए घर के अंदर, वो प्रतीक की गलती है, वो दिख रहा है साफ साफ कि बस उनकी एक एक वो है कि बस प्रतीक ही गलत है, सब दूसरे ठीक हैं। फिर अगर हम देखें राखी सावंत की तो कोई गेम ही नहीं है, वो राखी सावंत है, जो वो करती है कहती है वो ही है, वो सेम टू सेम पिछले सीजन में भी थी, सेम टू सेम जहां पर आप देख लेंगे उनकी सोशल मीडिया पे वहीं पे सेम थी, वो ऐसी ही रहेगी। इनफैक्ट यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम है, उनका हस्बैंड, बाड़े का हस्बैंड कहते हैं कोई कोई, पर अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो बंदा अपनी वाइफ को हाथ नहीं लगाता वो खुद ही कंप्लेन करी, हम नहीं बोल रहे, वो खुद कह रहे थे, इसलिए हमने ये बात करी। तो अगर ये बातें कंप्लेंट्स हो रही हैं कि वो तकिए एक दूसरे के बीच में रख के सोते हैं, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये का पति पत्नी का तो रिश्ता है नहीं। बिल्कुल। एंड ये नहीं कह रहा कि कुछ ज्यादा टचिंग वचिंग हो, मैं समझ आता है कि वो यहाँ पे भी एक दायरा होता है जिसके हमें क्रॉस नहीं करना, वो समझ में आता है, एक मर्यादा की जो लकीर है वो समझ में आता है। पर पॉइंट ये है कि थोड़ा थोड़ा तो कुछ प्यार मोहब्बत वाली चीजें होती हैं, राइट, वो तो राइट। दिखता ही नहीं है राखी सावंत और उनके हस्बैंड के बीच में। एग्जैक्टली। इनफैक्ट राखी सावंत को चाहिए कि ऐसा हो वैसा हो, पर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो है वो है शट अप, वो है हाँ। तू भी यस। मत बोल। ये मतलब इतना मतलब तू, आई एम लाइक, मैंने अपने रिव्यू पे भी बोला है, जो मैं हर शाम को शो के बाद मैं सीधा डायरेक्टली लाइव रिव्यू करता हूँ, यस। और मैंने रिव्यू में बार बार बोला है, अगर तो बेसिकली हाँ, राखी सावंत हमारे नेशन की स्वीट हार्ट है, जो मर्जी है, राइट। शी इज आवर नेशनल ट्रेजर इन द हिंदुस्तान की। राखी सावंत हर घर में पता है कि राखी सावंत कौन है, शी इज वन ऑफ आवर स्वीट हार्ट्स ऑफ इंडिया। और उसको ऐसे वैसे बोलना, तुम उसके पति हो या कुछ भी हो, आई डोंट थिंक किसी को हक है उसको ऐसे बोलना। और खास करके वो सीजन 1 से है, अगर वो तुम्हें कुछ बता रही है ना, तुम्हारे भले के लिए बता रही है, वो कह रहा है कि मेरा आईक्यू, योर आईक्यू इज वर्थ नथिंग रितेश, इफ यू ट्रीट योर वाइफ लाइक दैट। अगर अपनी वाइफ को ऐसे ट्रीट करोगे तो आपकी आईक्यू को करना, भाड़ में गया आपकी आईक्यू, तेल लेने गया आपका आईक्यू। बट व्हाट डू डोंट यू टॉक टू थिंक राखी ये सावंत। व्हाट डू यू थिंक ये सच के हस्बैंड है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रितेश एटीट्यूड ना,
वो लग नहीं रहा है कि वो उनके हस्बैंड है, शायद नहीं, से फेम के लिए आए हैं, या तो राखी सावंत के साथ फेम के लिए उन्होंने रिलेशनशिप बनाया है, पर जो भी बहुत नाम सारे बनाया है। रिपोर्ट्स ये भी तो आए थे ना, कि मैंने अपने रिव्यू में बोला नहीं है क्योंकि ये अनजस्टिफाइड है, या फिर पता नहीं है कि ये एक्चुअली है कि नहीं। वो है कि बोला गया है कि ये कैमरामैन है, ये क्रू है बिग बॉस से, ये सारी चीजें बोली हैं, पर आई हैव नॉट बीन एबल टू कंफर्म दिस न्यूज। ओह ओके। तो इट्स जस्ट, ये पता लगा है, बोला जाता है कि ऐसा है कि वो पता नहीं सीनियर कैमरामैन हैं, मतलब शायद टीम में, और उनको उन्होंने बना के इनका पति अंदर भेज दिया मतलब ये तो दावा कर रहे ऐसे। हैं कि बेल्जियम से है, वो इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं हमसे, मुझे या ये बताओ, मल्टीनेशनल। एक सेकंड, मुझे ये बताओ, अगर वो बेल्जियम से है, इतनी बड़ी कंपनी वो चला रहे हैं, तो अभी तक वो सारा फाइल क्यों नहीं आया सामने? आपको लगता है कि जर्नलिस्ट छोड़ देते हैं? अगर इतनी बड़ी कंपनी थी इनकी, तो वो पता नहीं करते कि कहाँ पे बेल्जियम में कहाँ है इनकी कंपनी? रितेश नाम का कौन सा सीईओ जो इतनी बड़ी कंपनी चाहता, 11 कंप्यूटर वाले कहाँ है? कोई इट्स कोई किसी, अनसब्सटैंशिएटेड, हाँ या कोई पता नहीं है, कहीं पर भी नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं, कहीं पर भी नहीं है वो। कहीं पर नहीं है ये बंदा, तो कैसे कैसे मान ले? तुमने बोल दिया, मैंने मान लिया, बस। ऐसा थोड़ा ना होता है। वी करेक्ट वांट राइट। प्रूफ, बिग बॉस प्रूफ। यस करेक्ट ओके।